समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल हमारे साथ हैं। जिस तरह से आज जो लोकसभा के दूसरे चरण का लेकर आज शाम को प्रचार थम जाएगा, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी की आज तक जो चुनाव लड़ने को लेकर है, तो जो चुनाव आज थम जाएगा प्रोफेसर साहब, वो किस तरह से देख रहे हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसके तहत 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद भी हो जाता है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है और फर्स्ट फेज का चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हुआ वहाँ बीजेपी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। और इसी से बीजेपी के सारे नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों और मंत्री हों, ये सब बहुत बौखलाए हुए से बात कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट ऐसे आ रहे हैं जिससे लगता है कि जनता ने इनकी तानाशाही जो हुकूमत है उसके खिलाफ बहुत मजबूत चोट की है। अच्छा, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र को लेकर भी बात कर रहे हैं, वही कांग्रेस की प्रियंका गांधी का साफ कहना है कि मेरी मां ने मंगलसूत्र अपनी मां मतलब देश के लिए कुर्बान किया था। तो किस तरह से देख रही है समाजवादी पार्टी, चूंकि जिस तरह की अब मंगलसूत्र तक जो चुनाव में मुद्दा बन गया है? ये चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है। जब आदमी भटक जाता है, जब घबरा जाता है, तो ऊट पटांग बातें करने लगता है। वैसी बातें हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उन्हें लगता है कुर्सी जाने वाली है, इसलिए करते। इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा इनकी बातों को। अब लोग समझ गए कि 15 लाख से लेके और जाने क्या क्या जो बातें कहीं, सब इनकी झूठ थी। और जुमले को ही जब उन्होंने नया नाम दे दिया गारंटी, तो ये सब असत्य भाषण रोज हो रहा है, बड़े बड़े लोगों के मुंह से हो रहा है। अच्छी बात ये नहीं कि देश के इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति को ऐसी छोटी बात नहीं करनी चाहिए। मंगलसूत्र तो ये व्यक्ति, तमाम लोग ऐसे होते हैं, तमाम लोग ऐसे होते हैं जो मंगलसूत्र की परवाह हिंदुओं में तो है। रोज डाइवोर्स हो रहे हैं, दूसरी शादियां कर रहे हैं, तीसरी शादियां कर रहे हैं मंगलसूत्र की परवाह। तो कोई ठेकेदार थोड़ी होता है। ये तो आदमी जो मंगलसूत्र की परवाह करता है, अपनी पत्नी की परवाह करता है, अपने बच्चों की परवाह करता है। मोदी जी को ये बातें कहनी नहीं चाहिए, वरना लोग कहने लगेंगे जब तमाम बातें सामने आएंगी। फिर मैनपुरी लोकसभा की बात की जाए तो जसवंत नगर एक समाजवादी पार्टी का अभेद दुर्ग कहा जाता है। वहां कल योगी आदित्यनाथ भी अपनी रैली करने जा रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि योगी जी पहली बार जसवंत नगर अभी तक में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? जितने ज़्यादा बीजेपी के नेता आएंगे यहाँ और बड़े नेता आएंगे मैनपुरी में, मैनपुरी की जनता पहले से ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी को जिताएगी। आप देखिए, योगी कल आएंगे, जो अब घर पे बैठे होंगे वे भी परसों से काम करने लगेंगे। और अभी पिछले चुनाव में 1,10,000 वोट से जीती थी डिम्पल यहाँ से, अब की 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते इस एक केवल जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से। नहीं, जिस तरह से पहले मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, फिर उसके बाद गिरीश चंद्र यादव आते हैं, मतलब यादव लैंड जिसको इस क्षेत्र को बोला जाता है, उस पर एक चोट मानी जाती है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वो कोई अपने मन से नहीं आए मोहन या गिरीश। ये भी जब यादवों से अलग मिलते हैं तो कहते हैं कि अपने तरीके से रहना आप लोग, हम तो बंधुआ मजदूर हैं, ये कहते हैं। और आने दो योगी सबसे ज़्यादा जाति तो योगी की सरकार ही यहाँ कर रही। सबसे ज़्यादा यादव, पिछड़े और दलित योगी की सरकार में ही पिटे। इनके मकान तोड़े गए, इनके इनकाउंटर किए गए, इनकी हत्याएं की गई। तो जनता तो बदल लेगी ही। मोदी को देख, इनको योगी को देख के और ज़्यादा तेजी से काम करेंगे लोग। अच्छा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद, मैनपुरी और कन्नौज, इन सीटों पर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि जो भी ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है वो परिवार को लेकर हुआ है। तो सैफई परिवार में मतलब परिवार डेवलपमेंट पार्टी की तरफ से देख रहे हैं, ना कि पीडीए। हर पार्टी उसको लड़ाती है। उनको तो चिंता ये है कि उनकी बिरादरी से हमने यादवों से ज़्यादा टिकट दिए। मौर्य को ये दिक्कत है, मौर्य कितना दिला पाया टिकट, अपनी बिरादरी को डिप्टी सीएम बने हुए दिला दिए कोई। हम तो फरुखाबाद में भी लड़ रहे हैं, एटा में लड़ रहे हैं, आंवला में लड़ रहे हैं, जौनपुर में लड़ रहे हैं और कई जगह लड़ रहे हैं। मतलब पीडीए, उनका कहना है कि पीडीए का मतलब दूसरा है।
मूर्खों को कोई सींग थोड़ी होते, इन्हीं बातों से समझ में आता है कि कौन ठीक जानता है कौन नहीं जानता। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से तेज प्रताप यादव को लेकर कन्नौज में वहां लोकल इकाई कह रही है कि प्रत्याशी बदला जाए, अखिलेश यादव को लाया जाए, तो किस तरह से देख रहे हैं? अखिलेश जी मान मनोवर की बात चल रही है। देखिए, वहां चाहे तेज प्रताप लड़े चाहे अखिलेश लड़े, जो अभी मौजूदा सांसद है उसको बुरी तरह से, जो भी हमारा कैंडिडेट लड़ेगा, चाहे तेज प्रताप, तो तेज प्रताप डिक्लेयर हो ही गए, वो बदलेंगे थोड़ी इनको। आई डोंट थिंक ही विल बी चेंज और ही विल विन, कोई हरा नहीं सकता। तो ये आपने देखा, ये प्रोफेसर राम गोपाल हैं, जिनका कहना है कि कन्नौज से जिस तरह से संशय की स्थिति बनी हुई है समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को लेकर, कन्नौज से तेज प्रताप यादव लड़ेंगे और बड़ी जीत के साथ वहां परचम लहराएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।